गुड इवनिंग बच्चों। हम लोगों ने रशियन रेवोल्यूशन जो है इसमें देख लिया था हमने कि जो है इसमें फर्स्ट, अब इसमें हम देखेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में और इसका कनेक्शन किस तरह से रशियन अम्पायर से हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब आगे देखते हैं। सेंट्रल पावर एंड अलाइड पावर। सेंट्रल पावर जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, एंड इसमें सेंट्रल पावर में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 3 कंट्रीज थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। ठीक है। एंड अलाइड पावर में जो थी हमारी 3 जो है फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया एंड यूएस, ये कंट्रीज इन्वॉल्व थी। यानी कि एक, अब अगर देखते हो तो यूरोप की तरफ से हैं और एक कंट्री जो है वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ से हमें नज़र आती है। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं किस तरीके से इसने जो है रशियन रेवोल्यूशन को अफेक्ट किया। इन रशिया द वॉर वॉज इनिशियली वेरी पॉपुलर बट लेटर द सपोर्ट ग्रो थिन। अब क्या होता है कि रशिया जो है, रशिया में क्या हुआ, वॉर जो है वो वेरी पॉपुलर हो गया, लेकिन वो धीरे धीरे उसमें जो सपोर्ट था वो ग्रो जो था उसमें वो कम होने लगा। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स जो थे वो बढ़ने लगे, यानी अब लोग जो हैं वो जर्मन के खिलाफ, यानी कि जो एंटी जर्मन लोग हैं यानी जर्मनी के लोगों के खिलाफ हैं, उन लोगों के प्रति, उनमें मतलब जर्मन के लोगों के प्रति जो है रशिया में एक जो है गुस्से वाली भावना होने लगी। सेंटीमेंट्स जो है वो उनके हाई होने लगे, यानी कि अब वो जर्मन लोगों को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहे थे रशिया के लोग। एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स रैन हाई। रशियन रशियन आर्मीज लॉस्ट बैडली इन जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। रशिया की जो आर्मी थी, वॉर में क्या होता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया में उनका बहुत लॉस होता है और आर्मी के कई लोग मर भी जाते हैं। देयर वर 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ एंड 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। अब इनमें कितनी कैजुअलिटीज़ हुई? 7 मिलियन, और 3 मिलियन रेफ्यूजीज थे जो वो इनमें रशिया के जो थे वो इन्वॉल्व थे वॉर में। द वॉर ऑल्सो अफेक्टेड द इंडस्ट्री। वॉर ने इंडस्ट्रीज़ को भी अफेक्ट किया। देयर वॉज लेबर शॉर्टेज, लेबर की शॉर्टेज हुई। रेलवे लाइन्स जो थी वो बंद होने लगी। स्मॉल वर्कशॉप्स जो थे वो बंद होने लगे। देयर वॉज द शॉर्टेज ऑफ ग्रेन एंड हैंड्स ऑफ ब्रेड, यानी कि अब ग्रेन यानी कि ब्रेड की भी यहाँ पर शॉर्टेज होने लगी ड्यूरिंग टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब आगे देखते हैं फेब्रवरी रेवोल्यूशन जो है पेट्रोग्राद में, ये क्या था। In the winter of 1917, Petrograd was grim. There was a food shortage in the workers' quarters. अब क्या होता है कि 1970 की बात है, विंटर में पेट्रोग्राद वॉज ग्रिम, देयर वॉज द फूड शॉर्टेज। यहाँ पर वर्कर्स के क्वार्टर में क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज हो गई। 22 February a lockout took place at a factory. Workers of 50 other factories joined in sympathy. अब क्या होता है कि कुछ फैक्ट्रीज़ में ताला लगा दिया गया और उनको सपोर्ट करने के लिए बाकी की जो अदर फैक्ट्रीज़ थी उनके भी वर्कर्स ने, उनको जो लोग जो हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको सपोर्ट किया, उनके प्रति उनकी सिंपैथी थी, क्योंकि वो भी वर्कर्स थे और वो दूसरे भी वर्कर्स थे। तो उन्हें ऐसा लगा कि हमें एज अ वर्कर जो है दूसरे वर्कर्स का साथ देना चाहिए अगर वो किसी चीज़ का प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो। वीमेन ऑल्सो लेड एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक्स। वीमेन जो थी उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया जब, तो इसी को इंटरनेशनल वीमेंस डे के रूप में मनाया गया जब पहली बार वीमेन ने इस तरह के प्रोटेस्ट में, इस तरह के वॉर में पार्टिसिपेट किया। गवर्नमेंट इम्पोज अ कर्फ्यू एज द क्वार्टर्स ऑफ द फैशनेबल एरिया एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स वर सराउंडेड बाय वर्कर्स। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, क्वार्टर्स के आसपास जो फैशनेबल एरिया है उसको, उस पर कर्फ्यू लगा दिया और ऑफिशियल बिल्डिंग्स जो थी उनको चारों तरफ से घेरा लगवा दिया वर्कर्स के द्वारा। 24 और फिर 25 की बात है कि गवर्नमेंट कॉल्ड आउट द कैवलरी एंड पुलिस टू कीप एन आई ऑन देम। और 24-25 फरवरी की बात है, गवर्नमेंट जो है उसने कैवलरी यानी कि सोल्जर्स की पूरा ट्रुप जो होता है उसको बुलवाया और पुलिस जो है उनको उन नज़र रखने के लिए कहा। ठीक है, इन लोगों के ऊपर जो लेबर, जो वर्कर्स हैं जो की रेवोल्यूशन कर रहे हैं उन पर नज़र रखने के लिए। 25 फरवरी की बात है, गवर्नमेंट सस्पेंड द ड्यूमा। गवर्नमेंट क्या करती है, वो ड्यूमा को सस्पेंड कर देती है।
एंड पॉलिटिशियंस स्पोक अगेंस्ट दिस मेजर। पॉलिटिशियंस जो है वो इसके अगेंस्ट बोलते हैं। द पीपल वर आउट विद फोर्स वंस अगेन। अब लोगों को फिर से फोर्स किया जा रहा है कि वो जो है अब जो लोग जो गवर्नमेंट है उसके हिसाब से चलें। 27th द पुलिस हेडक्वार्टर वर रैंसैक्ड। और जो पुलिस हेडक्वार्टर है उस पर अटैक कर दिया गया, उसको तोड़ दिया गया। कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, हाउएवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि कैवेलरी वॉज कॉल्ड आउट अगेन, हाउएवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स। अब क्या हुआ, जो घुड़सवार सेना है उनको कैवेलरी कहते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनको दोबारा बुलाया जाता है ताकि इन लोगों को हटाया जा सके जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। एन ऑफिसर वॉज शॉट एट द बैराक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनाइड वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर्स टू फॉर्म अ सोवियत और काउंसिल। अब क्या होता है कि जो रेजिमेंट्स हैं और जो ऑफिसर्स के बैराक्स हैं, रेजिमेंट्स हैं, अब ऑफिसर्स जो हैं वो शॉट एट द बैराक्स ऑफ अ रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट म्यूटिनाइड। अब इसमें बगावत कर देते हैं। वोटिंग टू जॉइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म अ सोवियत। अब ये लोग सब मिलकर अपना एक काउंसिल बनाने की सोच रहे हैं और जिसको क्या नाम दिया गया, सोवियत, और बाद में इसको कहा गया पेट्रोग्राद सोवियत। आगे है अ डेलीगेशन वेंट टू मीट द जार। अब एक डेलीगेशन बुलाई जाती है और जार से मिलने के लिए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू एब्डिकेट। वो कहते हैं मिलिट्री कमांडर्स जार को कि तुम अपना पद छोड़ दो, सेक्रीफाइस कर दो। द जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। जार जो है अपना पद छोड़ देता है 2 मार्च को। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म्ड बाय द सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट के द्वारा सोवियत बनाई, जो बाय द सोवियत के द्वारा प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई जाती है और ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। और ड्यूमा जो है उसके लीडर्स जो हैं वो देश को चलाते हैं। द पीपल इन्वॉल्व वर द पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, वीमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। अब इनके अंदर कौन कौन था पार्लियामेंट के अंदर? वर्कर्स भी थे, वीमेन वर्कर्स भी थी, सोल्जर्स भी थी और मिलिट्री भी थी, कमांडर भी थी। यानी ड्यूमा की ही बात हो रही है, ड्यूमा के जो मेंबर्स थे अब इन लोगों को भी बनाया गया। इफेक्ट क्या पड़ा? रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वर रिमूव। यानी कि जो पहले पब्लिक मीटिंग हुआ करती थी, जनसभाएं हुआ करती थी, संगठन बनाए जाते थे, उन पर जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटा दिया गया। सोवियत वर सेटअप एवरीवेयर। सोवियत बनाई जाने लगी है अलग अलग जगहों पर। इन इंडिविजुअल एरिया फैक्ट्री कमेटी वर फॉर्म्ड। और इंडिविजुअल एरियाज जो थे वहाँ फैक्ट्री कमिटीज़ बनाई गई विच बिगेन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रियलिस्ट रन देयर फैक्ट्रीज। जो कि ये पूछ सकती थी इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो अपनी फैक्ट्री कैसे चला रहे हैं, वर्कर्स को कितना पे कर रहे हैं, इस तरीके से। आगे देखते हैं। इन इंडिविजुअल आई हैव डन दिस। नेक्स्ट है सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी। सोल्जर्स की कमिटी बनाई गई आर्मी में भी। द प्रोविजनल गवर्नमेंट सॉ इट्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बॉल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। अब प्रोविजनल गवर्नमेंट देखती है कि उनकी पावर जो है वो डिक्लाइन हो रही है और जो बॉल्शेविक्स हैं उनकी जो पावर है वो ग्रो कर रही है। इट डिसाइडेड टू टेक स्टर्न मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। और उन्होंने जो भी उनके अगेंस्ट जो भी उनको चीज़ें लग रही थी प्रोविजनल गवर्नमेंट को, उन सब चीज़ों को उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके हाथ में जो पावर आई है वो किसी और के पास जाए। इट प्रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। अब क्या हुआ कि इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्री चला रहे थे अरेस्ट लीडर्स वगैरह, इनको अरेस्ट कर लिया गया। पेजेंट्स एंड द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर्स प्रेस्ड फॉर अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। अब जो किसान थे और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, लीडर्स थे, उन्होंने गवर्नमेंट के ऊपर एक प्रेशर बनाया कि लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। लैंड कमिटीज़ वर फॉर्म्ड एंड पेजेंट्स सीज्ड लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और लैंड कमिटीज़ ने जो बनाई गई थी
पेजेंट्स की लैंड को सीज कर दिया गया जुलाई एंड सितंबर के बीच में 1917 में। अब पेट्रोग्राद सोवियत मीटिंग दिखाई गई है बच्चों, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, लोग बैठे हैं मीटिंग कर रहे हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन आ गया है। 16 October 1917 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power. लेनिन जो है, लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and Bolshevik Party to agree to a socialist seizure of power, यानी कि अब जो लेनिन है उसने